जय माता दी। दोस्तों, हमेशा बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दें। कहा भी जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले केप्रिकॉर्न को और सभी लोगों को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी के लिए 2025 बहुत सारी खुशियां लाए और जीवन में जितने भी दुख हैं वो सब दूर हों। आइए आज हम देखते हैं कि केप्रिकॉर्न के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। लेकिन मन में एक सवाल आता है कि किस तरीके से हमें पता लगे कि हमारी राशि केप्रिकॉर्न है। देखिए, जहां भी आप अपना चार्ट खोल सकते हैं पहले, और आप देख सकते हैं कि जहां भी आपका मून बैठा हुआ है या प्लेस्ड है, वहां पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अगर वहां पर नंबर 10 लिखा है तो आपकी राशि केप्रिकॉर्न है। अगर आपका मून यहाँ पर है तो आपकी राशि कुंभ है। अगर 12 पर है तो आपकी राशि मीन है। इस तरीके से हम यह पता लगा सकते हैं कि आपकी जन्म राशि और आपकी चंद्र राशि कौन सी है, क्योंकि ये पूरा वीडियो इसी पर आधारित है कि आपकी जन्म राशि कौन सी है या आपकी चंद्र राशि कौन सी है, और उसी हिसाब से हम इसके प्रिडिक्शंस करेंगे। एक चीज और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये नॉर्मल ट्रांजिट के हिसाब से, ग्रहों के गोचर के हिसाब से हमने ये वीडियो बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली को भी देखना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक की कुंडली अलग होती है और उसमें अगर आपका कोई ग्रह अच्छा है और गोचर में नहीं है तो डेफिनेटली वो प्रेडिक्शंस में अंतर आ जाएगा। अगर आप किसी भी तरीके की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या आप किसी विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। 2025 में इस साल 4 मेजर ग्रह गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि जो मकर राशि है, जो 7.5 साल से बहुत परेशान थी, किसी ना किसी तरीके से तनाव में थी, अगर किसी की राशि में या कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी थी तब तो उन्होंने अच्छे फल भोगे होंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो अभी भी 30 मार्च तक आप सावधान रहें, क्योंकि जो ये साढ़े साथी है 30 मार्च को ये समाप्त हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मकर राशि वालों के लिए जो साल में सबसे अच्छा हम कह सकते हैं अचीवमेंट है और उनके लिए खुशखबरी है, वो यही है कि जब 30 मार्च को शनि कुंभ से और मीन में प्रवेश करेंगे तो उनकी साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी। और जब लग्नेश से शनि की स्थिति तीसरे भाव में होती है तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, राहु भी इस भाव में अच्छा होता है और शनि भी इस भाव में बहुत ही अच्छे फल देता है। इसके साथ साथ ही इस साल गुरु में भी राशि परिवर्तन हो रहा है, गुरु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो 15 मई को जो आपकी गुरु की स्थिति है, देखिए अभी जो एट प्रेजेंट गुरु की स्थिति है, गुरु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि में है, मतलब शत्रु की राशि में है। लेकिन त्रिकोण में गुरु का बैठना बहुत अच्छे फल देने वाला होता है। और कहीं ना कहीं ये आगे हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए, लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। लेकिन 15 मई से पहले पहले जो आपकी गुरु की स्थिति है ये भी आपको अच्छे ही फल देने वाली है। 15 मई के बाद गुरु यहां से निकलकर टॉरस से यानी वृषभ से निकलकर और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन में जब वो प्रवेश करेंगे तो डेफिनेटली वो छठे घर में आ जाएंगे और आपके जो तीसरे भाव के स्वामी हैं, और कहीं ना मैं कहूंगी कि अगर आपका चाहे हम भाग्य देखते हैं चाहे हम 12th हाउस देखते हैं, तो इन सबको गुरु छठे भाव में आने के बाद डेफिनेटली थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इसके बाद जो तीसरा और चौथा गोचर है वो 18 मई को होगा, राहु और केतु का। जब राहु और केतु गोचर करेंगे तो देखिए राहु की स्थिति इस समय तीसरे भाव में है, जो कि काफी अच्छी है। थर्ड हाउस में राहु बहुत अच्छा माना जाता है, पराक्रम का घर होता है, आप लोगों पे हावी रहते हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, और बिजनेस और सिबलिंग्स के लिए भी अगर हम देखते हैं तो स्थिति अच्छी रहने वाली होती है। इसके बाद जब राहु हमेशा वक्रीय चलते हैं यानी उल्टा चलते हैं। 18 मई को मकर के लिए राहु उनके दूसरे भाव में आ जाएंगे, यानी धन भाव में आ जाएंगे, कुटुंब के भाव में आ जाएंगे, जिसको मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा ये स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, काम के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उनमें काफी टैक्टिक्स आ जाएंगी, वो स्मार्ट वर्क की तरफ ध्यान देंगे, या कहीं ना कहीं वो ये सोचेंगे कि पैसा कैसे बनाएं, शॉर्टकट से पैसा कैसे बनाएं। और अगर राहु की स्थिति आपकी कुंडली में मान लीजिए नीच की है या अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आप किसी गलत तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। आप सट्टे या बैटिंग में जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे फल आपको नहीं देगा। तो इसलिए आपको ये एहतियात रखना है। और इसके साथ साथ ही जो केतु का भी गोचर है, केतु अभी भाग्य में बैठे हुए हैं, लेकिन 18 मई के बाद
ये यहाँ से हटकर, क्योंकि उल्टे चलेंगे तो सिंह राशि में आएंगे और आपके अष्टम में आ जाएंगे। देखिए एक विशेष चीज होती है, मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है कि जब केतु अष्टम में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके काम में थोड़ा सा स्ट्रगल ला सकते हैं, और ऐसे लोगों को कोई ना कोई एडिक्शन जरूर हो जाता है। तो बहुत ध्यान रखना है, स्मोकिंग विशेषकर मैं कहूंगी, एंड ड्रिंक एंड ड्राइव। तो इस चीज को लेके मकर राशि को बहुत एहतियात बरतने हैं। आपकी सहूलियत के लिए हमने इस पूरे वीडियो को 8 सेगमेंट्स में बांटा है कि किसी भी रूप में आपकी कोई चीज या आपका लाइफ में प्रोफेशनल पर्सनल सारी चीजें आपकी कवर हो जाएं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं हेल्थ को लेके। देखिए हेल्थ के लिए हम फर्स्ट हाउस को देखते हैं। फर्स्ट हाउस के जो आपके स्वामी हैं शनि, वो कहां पर हैं ये देखने की जरूरत है। फर्स्ट हाउस हमारा इम्यूनिटी का, हमारी स्ट्रेंथ का, हमारे ऑरा पर्सनालिटी का होता है। तो ये हाउस असेंडेंट लगन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके जो स्वामी हैं शनि बन रहे हैं, और शनि जैसे मैंने बताया 30 मार्च तक आपके साढ़े साथी का प्रभाव रहेगा। लेकिन ये जो स्थिति है कि आपके शनि जो है द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, और जो शुक्र आपका केंद्र का भी स्वामी है और कहीं ना कहीं पंचम का भी स्वामी है। तो आपकी हेल्थ को लेके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि आपको मानसिक तनाव रह सकता है, आप किसी ना किसी रूप में परेशान हो सकते हैं। तो ये चीज एक आपके साथ रह सकती है, बाकी आपकी हेल्थ सही रहेगी। थोड़ा सा जो लोअर बॉडी पार्ट होता है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखता है, जैसे बैक हो गया या अपने लैग्स हो गए, इनका आपको ध्यान रखना है, स्पेशली नीज का। तो ये चीज थोड़ी सी आपको सेकेंड हाफ में भी और बाद में भी थोड़ा सा आपको इफेक्ट कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए लव लाइफ जो होती है और रिलेशन होते हैं, ये कहीं ना कहीं पंचम हाउस से हम देखते हैं। पंचम हाउस से लव लाइफ देखी जाती है, संतान देखी जाती है, अगर बच्चों के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं ये थोड़ा सा देखा जाएगा। तो लव लाइफ में अगर मैं कहूं 15 मई से पहले गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अगर मैं संतान को लेकर देखती हूँ तो आपकी स्थिति अच्छी बनी हुई है। और अगर कोई लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आपकी संतान में कोई परेशानी आ रही है, आपका कहना नहीं मानती है, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा समय है। ऐसे में गुरु की जो स्थिति है वो आपको संतान भाव से बहुत सुख देने वाली है। और लव लाइफ को लेके भी मैं आपको बताऊंगी कि लव लाइफ को लेके भी आपके जो सामने वाले होंगे आइदर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, वो काफी मेच्योर्ड बिहेव करेंगे। हालांकि शत्रु राशि में है लेकिन फिर भी वो काफी मेच्योर्ड बिहेव करेंगे। और 15 मई से पहले पहले गुरु की स्थिति अच्छी है, शुक्र की भी जो स्थिति अच्छी है, तो आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। अदर रिलेशंस जैसे मैंने बताया सिबलिंग्स में राहु है, तो उनमें थोड़ा सा आपको बहन भाइयों से बात करते में थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्रेशन नहीं रखना है। एक ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। थोड़े मकर राशि वाले एक तो अपनी चीजों को छुपा के रखते हैं, हिडन रखते हैं, अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं या बहुत बातों को शेयर नहीं करते। तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि अपनी बातों को शेयर करें, बट इन अ सॉफ्ट नोच, बहुत ही एक अच्छे से भाषा में या कहते हैं मिठास के साथ अपनी बातें करें। स्पेशली सिबलिंग्स के साथ वो इस चीज का ध्यान रखें, एग्रेशन में ना जाएं। बाकी चीजें अगर हम मैं मैरिज को देखती हूँ तो मैरिज के हाउस में, आपके मैरिज का हाउस हमारा 7th हाउस होता है। 7th हाउस जो आपका है वहां पर नीच के मंगल बैठे हुए हैं। देखिए ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। एक तो आप पर साढ़े साती चल रही है, तो ये जो आपका समय निकला है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ को डेफिनेटली इफेक्ट करा होगा। तो आपने इतना पेशेंस रखा है तो आप 30 मार्च तक और पेशेंस रखें। उसके बाद आपके शनि भी बदलेंगे और डेफिनेटली मंगल तो अभी ही जनवरी में आपके चेंज होंगे, लेकिन मंगल की जो स्थिति है वो थोड़ा अभी कुछ समय के लिए जुलाई तक इन्हीं सारे भाव में घूमेंगे। तो आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं होना है, और मैरिड लाइफ में स्पेशली ध्यान रखना है टिल जुलाई। इसके बाद आता है हमारा करियर। देखिए करियर के लिए हम लोग 10th हाउस देखते हैं। 10th हाउस के जो स्वामी है शुक्र है, और शुक्र की स्थिति अभी काफी अच्छी है। शुक्र आपके पंचमेश भी हैं और 10th हाउस के भी स्वामी हैं, और ये आपके धन भाव में, परिवार में, कुटुंब में बैठे हुए हैं, अपने मित्र की राशि में, मित्र के ही साथ। तो करियर डेफिनेटली आपका अभी बहुत अच्छा चलेगा। शनि बदलेंगे, साढ़े साती का अंत होगा तो भी, क्योंकि शनि भी 3rd हाउस में आएंगे। तो डेफिनेटली शुक्र और शनि मकर राशि वालों के लिए एक राजयोग बना रहे हैं, बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। बस इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत फास्ट आपको नहीं काम करने हैं, जल्दबाज नहीं होना है,
और ऐसी स्थिति में किसी पे अंधा विश्वास भी नहीं करना है, मैं कर्म के हिसाब से आपको ये बोलना चाहूंगी। इसके बाद जो आपका बिजनेस एंड फाइनेंस आता है, देखिए कर्म भाव, बिजनेस और फाइनेंस हमारा दूसरा भाव होता है। तो बिजनेस आपका अच्छा रहने वाला है। स्पेशली मैं कहूंगी अगर जो लोग लोहे का काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में हैं या मैन्युफैक्चरिंग में हैं, जहां पे कहीं ना कहीं मशीन से लेना देना रहता है, मशीन ज्यादा काम आती है, तो उन लोगों के लिए ये साल काफी अच्छा रहने वाला है, स्पेशली मार्च के बाद। तो बिजनेस आपका बढ़ेगा, चीजें अच्छी होंगी। लेकिन आपको ये जो चेंजेस करने हैं या बिजनेस में कहीं पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, फाइनेंस को लेकर चीजें आपको करनी है, तो वो आपको मार्च के बाद करनी है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी यहाँ जो स्थिति है वो अच्छी है, सेकंड से थर्ड में शनि आ जाएंगे, वो भी अच्छी ही रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए। देखिए जो पंचम भाव है वही स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का होता है, जहां पर गुरु विराजमान है। और अगर मैं देखूं तो गुरु पे सूर्य की, बुध की, इनकी भी कहीं ना कहीं आगे पीछे दृष्टि आ रही है, तो गुरु आपको अच्छे परिणाम देंगे। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, कहीं ना कहीं आप में कहीं डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, क्योंकि गुरु जो है थोड़ा सा शत्रु की राशि में है। लेकिन 15 मई से पहले पहले 15 मई को गुरु का गोचर हो रहा है, फिर गुरु छठे भाव में आ जाएंगे, तब विद्यार्थियों के लिए वो समय बहुत अच्छा नहीं होगा। तो 15 मई से पहले पहले अगर आपके कोई एग्जाम है, चीजें हैं, आपको कोई फॉर्म्स भरने हैं, बाहर कहीं जाना है एजुकेशन को लेके, तो 15 मई से पहले पहले विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है और पक्का उनकी सक्सेस निश्चित है। इसके बाद हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए गुरु पंचम में है। पंचम जो स्थान होता है, देखिए मैंने आपको बताया यहीं से हम संतान देखते हैं, लव लाइफ देखते हैं, ईष्ट देखते हैं, यानी हमारे ईष्ट देव कौन है। तो डेफिनेटली पंचम में शुरू में, यानी फर्स्ट हाफ में आप मान लीजिए कि 15 मई तक गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, तो वो आध्यात्मिक रहेंगे। और जो 30 मार्च से लेकर जुलाई तक का समय होगा, ये इनको कहीं ना कहीं ये यात्राएं भी करेंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे। अभी कुंभ भी स्टार्ट होने वाला है, तो ये ऐसे जो लोग हैं जहां पे गुरु यहाँ बैठा है या भाग्य में बैठा है, तो वो लोग, या गुरु की लगन पे दृष्टि है, ऐसे लोग डेफिनेटली कुंभ में भी जाएंगे, महाकुंभ में दर्शन करेंगे और इनका अध्यात्म बढ़ेगा और ज्ञान की वृद्धि होगी। इसके बाद लक फैक्टर हम देखते हैं। देखिए भाग्य में इनके 18 मई तक केतु विराजमान है, उसके बाद केतु की स्थिति बदलेगी और वो अष्टम में प्रवेश करेंगे सिंह के साथ। तो कहीं ना कहीं जो 18 मई तक का समय है, गुरु भी ऐसी स्थिति में है, तो भाग्य मैं इन्हें कहूंगी कि 50% ही रिजल्ट दे रहा है। हार्डवर्क ज्यादा करना है आपको मई तक, स्पेशली मार्च तक। उसके बाद जब गुरु बदलेगा, केतु बदलेंगे, तो डेफिनेटली जब भाग्य को, नवम भाव को केतु से आजादी मिलेगी, उस समय आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा। तो 50-50 सिचुएशन रहने वाली है 2025 में मकर राशि वालों के लिए। और शनि इनके स्वामी हैं, शनि इनके सेकेंड भाव से निकलकर जब यहाँ आ जाएंगे तो 7.5 भी खत्म हो जाएगी, इनके रिश्तों में सुधार होगा और डेफिनेटली जो होता है कि लक इनका इंक्रीज होगा। और जो बहुत समय से इनकी मानसिक प्रताड़ना ये झेल रहे थे, कहीं ना कहीं इनको टेंशन थी, बिना किसी बात के परेशान रहते थे, उन सब चीजों में भी सुधार आएगा। अब हम ऐसा क्या करें कि ये सब परेशानियां भी दूर हों? तो कुछ रेमेडीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए मकर राशि वालों के लिए शनि ही स्वामी है और 7.5 साल से, मतलब मार्च तक, ये शनि को किसी ना किसी रूप में एक पीड़ा के रूप में देखते आ रहे हैं। अगर शनि इनकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्हें एक तो शनि मंदिर जाना ही है, ये इनके लिए बिल्कुल मैंडेटरी है। दूसरी चीज, इन्हें ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है, चाहे आपकी 7.5 समाप्त हो जाए, क्योंकि आपके लग्नेश ही, आपके स्वामी ही शनि हैं। तीसरी चीज, एक हनुमान चालीसा आपको डेली करनी है। और टिल मार्च में ये कहना चाहूंगी कि तेल में तली हुई चीजें इन्हें किसी भी असहाय व्यक्तियों को देनी चाहिए, ये इनके लिए बहुत जरूरी है। और एक सूर्य को जल ये अवश्य चढ़ाएं। अगर नियमित रूप से ये सब करते रहते हैं और कुछ दान पुण्य कुछ आश्रम में या किसी भी ब्लाइंड जो आश्रम होते हैं बच्चों के या वृद्धों के, वहां इन्हें सैटरडे के दिन कुछ दान अवश्य करना चाहिए, तो डेफिनेटली इनकी सारी परेशानियां दूर होंगी। थैंक यू एंड वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।